हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज़ गार्डन। आज की शुरुआत मेरी बहुत ही खूबसूरत सी पीली चमेली या यूँ कहिए येलो जैस्मीन प्लांट के साथ। येलो जैस्मीन एक बहुत ही खूबसूरत क्रीपर है। इसे बेलनुमा पौधा भी आप कह सकते हैं और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत से पीले रंग के फूल आते हैं। देखिए फूल सुंदर कितना होता है इसका, ऐसे लगता है जैसे डबल पेटल हो। बहुत इसकी जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। मैं देखिए आपको इसकी बर्ड्स दिखाती हूँ। और इस प्लांट में क्या आज हम वैसे इस प्लांट के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इस प्लांट को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, क्या इसका ग्रोथ पीरियड होता है और कैसी मिट्टी में लगाना चाहिए, क्या इसकी सन रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। एक ही वीडियो में हम सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ही हार्डी, वेरी लो मेंटेनेंस एक क्रीपर है और जो आपकी गार्डन में सालों साल बनी रहती है क्योंकि एक पेरिनियल प्लांट है, क्रीपर है। पेरिनियल मतलब परमानेंट, जो सालों साल आपके पास बनी रहे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि इस बेल को आप बड़ी ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। दूसरा कि अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी जितनी मर्जी हाइट तक आप इसे चढ़ा सकते हो अपने टेरेस पर, किसी रेलिंग के ऊपर। और अगर आप मेरी तरह किसी पोट में ग्रो करते हैं इसे, तब भी एक बुश की तरह काफ़ी बुशी हो जाती है। देखिए मेरी भी एक 10 से 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई है पिछले 1.5 साल से, और देखिए ये कितनी बुशी हो गई है। बड़ी अच्छी इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स बनी हुई हैं और इसकी ग्रीनरी भी बहुत खूबसूरत लगती है। हालांकि ये बेल सिर्फ पूरे साल में एक ही बार फ्लावरिंग करती है और यही इसका फ्लावरिंग टाइम है। यहीं से मेरा मतलब है, देखिए पता नहीं आप इस वीडियो को कब देखेंगे तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। फरवरी, मार्च और अप्रैल इस बेल के ऊपर फ्लावरिंग टाइम रहता है। वैसे ज़्यादातर ये फरवरी मार्च में करती है हैवी ब्लूमिंग, लेकिन अप्रैल तक भी इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। वैसे परमानेंट बेल है, हमेशा हरी भरी बनी रहती है। लेकिन विंटर सीज़न जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है। लेकिन इस बेल में कोई ऐसा नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सारी पत्तियां झड़ जाएं। ये प्लांट फिर भी ग्रीन बना रहता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है या फिर यूँ कहिए कि जब सर्दी कम होने लगे और मौसम में हल्की सी गर्माइश आनी शुरू हो जाए तो इसके ऊपर बर्ड्स बननी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। और देखिए इतना हार्डी प्लांट है। पहले मैंने इस बेल को एक 8 से 10 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया हुआ था और 1.5 साल पहले मैंने इसकी रीपॉटिंग इस 12 इंच के प्लास्टिक के पॉट में कर दी थी। और ये एक ऐसी जगह प्लेस किया हुआ है जहाँ पूरी गर्मी में इसे पूरे दिन की धूप मिलती है। उसके बाद भी मेरी ये बेल 4 साल से यहीं पर लगी हुई है और मैंने पिछले 1.5 साल में इसकी कोई रीपॉटिंग नहीं की। इवन ये एक बेल है और जल्दी ही रूट बॉन्ड हो जाती है। मुझे इसकी रीपॉटिंग करनी थी लेकिन मैं विंटर सीज़न में इसकी रीपॉटिंग नहीं कर पाई। जनवरी का महीना इसकी रीपॉटिंग के लिए, फरवरी का स्टार्टिंग टाइम इसकी रीपॉटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और इसे फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे सिर्फ साल में एक बार जनवरी के महीने में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में ट्रिमिंग करके रीपॉटिंग कर देते हैं तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने आप इससे बहुत अच्छी हैवी ब्लूमिंग ले सकते हैं। और इसके ऊपर उस टाइम में पत्तियां कम और फूल ज़्यादा नज़र आएंगे। मेरे इस बेल के ऊपर भी अगर आपको नज़दीक से दिखाती हूँ बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा फ्लावरिंग का वेट नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि क्या पहचान है इस बेल की, कैसे आप इसको पहचान कर किसी नर्सरी से ख़रीद सकते हैं या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं ये बेल लगी हुई है
तो आप इसकी 1 या 2 कटिंग को लेकर भी इसे ग्रो कर सकती हैं बड़ी ही ईज़िली। तो देखिए करना क्या है, अगर आपको इसकी कुछ इस टाइप की, आपको बहुत ज़्यादा पुरानी स्टेम नहीं लेनी और ना ही कोई मोटी स्टेम की ज़रूरत है। इस टाइप की आप 6 से 7 या 8 इंच की एक स्टेम ले लीजिए और उसे कट करने पर कम से कम उसके 2 नोड एरियाज़, जैसे एक ये और एक ये 2 नोड एरियाज़ को आपने मिट्टी में दबाना है और बाकी ऊपर की लीव्स को हटा दीजिए। सिर्फ स्टार्टिंग की 1-2 लीफ रहने दीजिए और इसे आप या तो कोई, अगर आप पॉटिंग मिक्स रेडी करते हो वो, अदरवाइज़ खाली सैंड में या अपनी गार्डन सॉइल में भी आप इसे लगाइए। 15-20 दिन के अंदर इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास बहुत ही खूबसूरत सी बेल तैयार हो जाएगी। और अगर आपके घर पर ये ऑलरेडी लगी हुई है तो देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। आपने करना क्या है, आप कोई गमला लीजिए, उसमें उसकी मिट्टी में इसके 2-3 नोड एरियाज़ को, जैसे ये देखिए नोड एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पत्तियाँ निकलती हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जैसे एक नोड एरिया ये है, एक ये है और एक ये है। पत्तियों को हटाकर इन तीनों को उस गमले में ऐसे मिट्टी में दबाकर ऊपर मिट्टी डालकर कोई वेट रख दीजिए, कोई छोटा मोटा पत्थर। तो 15-20 दिन के अंदर वहाँ पर रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और बाद में आप स्टेम को, जब रूटिंग अच्छे से बन जाए, हो जाए, तो यहाँ से कट कर दीजिए। देखिए आपके पास एक प्लांट फ्री में तैयार हो गया। कितना आसान तरीका है इस बेल को ग्रो करने का। और देखिए मेरी ये बेल इस टाइम कितनी बुशी हो रही है कि कितनी अच्छी ग्रोथ की है इस बेल में। और देखिए ये मेरे नीचे गार्डन में, फ्रंट गार्डन की तरफ, नीचे की तरफ ट्रेल हो रही है। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर, मैं दिखाती हूँ आपकी, इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस बेल पर। और इस बेल की मैं आपको पहचान भी बताती हूँ। देखिए इस टाइम आपको जहाँ भी लगी मिले आप इसकी 1-2 कटिंग लाइए और लगा लीजिए, बड़ी आसानी से ग्रो कर जाएगी। और अगर आप नर्सरी से बाई भी करना चाहते हैं, अगर तो फ्लावरिंग हो रही है, देखिए इसका ये फ्लावर, तब तो आपको फूल से ही पहचान हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं है तो देखिए इसके ऊपर हमेशा 3-3 पत्तियाँ, ये देखिए जहाँ भी देखेंगे आप इसके ऊपर इस टाइप से 3-3 पत्तियाँ होती हैं। और आप इस पहचान से भी इस बेल को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं रहती होगी। मुझे इसका एक्चुअल प्राइस इस टाइम नहीं पता, क्योंकि 4 साल पहले मैंने एक स्ट्रीट वेंडर जो कि प्लांट सेल करने आए थे, तो उनसे गली में से ही ये बेल खरीदी थी। देखिए हर जगह पर 3-3 पत्तियों की इसमें छोटी छोटी इस टाइप से बनी होती हैं और बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं। और देखिए ये इतनी हार्डी है, पूरे फुल सनलाइट में भी, गर्मी के मौसम में भी इसके ऊपर बहुत अच्छी ग्रीनरी बनी रहती है। और इसको देखिए विंटर सीज़न में आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार वाटरिंग करते हो, वो भी इनफ है। लेकिन गर्मी के सीज़न में आप इसे डेली वाटरिंग कीजिए। और अगर सुबह शाम भी करते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज़ एक टाइम भी वाटरिंग करते हैं तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है इसकी। लेकिन अगर कभी आपने कहीं जाना है और 1-2 दिन इसको वाटरिंग नहीं भी कर पाए, तब भी ये इतनी हार्डी बेल है कि इसकी ग्रोथ होती रहती है। हल्की फुल्की अगर आपको लगे कि थोड़ा मुरझाना शुरू हो भी गया है पानी की कमी से, लेकिन जैसे ही आप इसे वाटरिंग करेंगे इसमें, और इसमें दोबारा से इसकी सारी पत्तियां खिल उठेंगी और बहुत ही खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी। देखिए अब मैं करती हूँ मिट्टी की बात। ये पीली जैस्मीन या येलो जैस्मीन जो बेल है, इसे आप किसी भी टाइप की मिट्टी में ग्रो कर सकती हैं, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। जब आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो उसी में आप अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर आपके घर पर कुछ पत्तियां गार्डन से इकट्ठी हों, वो सब डालकर मिट्टी बना लीजिए। और दोबारा साल में अगर आप इसे फर्टिलाइज नहीं भी करते तब भी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करती रहती है।
ये एक ऐसी बेल है जिसे ग्रोथ करने के लिए या फ्लावरिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में सिर्फ इसे कभी कभी महीने 2 महीने में कभी कभार जो मेरे किचन से खट्टी छाछ बचती है वो पानी में डाइल्यूट करके वो दे देती हूँ। उसके बावजूद भी मेरी इस बेल की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और आप देख ही रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ी ही खूबसूरत सी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और कितनी सुंदर और कितनी हार्डी ये बेल है। और इसके बताऊं तो फ्लावर्स में कोई बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं रहती, सिंपल से फ्लावर हैं इसके कि दिखने में खूबसूरत है लेकिन फ्रेगनेंस नहीं है। और अगर आप इसे कहीं ऐसी जगह पर लगाना चाहें कि जहाँ पूरे दिन की सनलाइट नहीं है लेकिन सुबह शाम की 1-2 घंटे की धूप भी इसे मिल जाती है, तब भी देखिए थोड़ी फ्लावरिंग कम होगी लेकिन फिर भी ये अच्छी ग्रोथ कर लेगी। और अगर मिक्स एंड मैच करके आप कुछ फ्लावर्स को लगाना चाहते हैं कि जो कुछ प्लांट ऐसे हों जैसे हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है या फिर अपराजिता की बेल है, कहीं उन्हें रख दिया एक इधर एक उधर, तो इसके येलो और उनके पर्पल या ब्लू फ्लावर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मैंने आपको मिट्टी बता दी कि किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है ये प्लांट, ये बेल, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, सर्दी में आप हफ्ते में 1 बार पानी दीजिए और गर्मी में इसे आप डेली वाटरिंग कीजिए और इसे एक ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ इसे पूरी धूप मिल सके ताकि ये अपनी अच्छी से अच्छी फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में फ्लावरिंग कर सके। अगर आप इस प्लांट की हार्ड ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना इसकी ट्रिमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है और ताकि ये फरवरी में अपनी नई नई ग्रोथ निकाल सके और फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये फुल ब्लूमिंग पर आ सके। देखिए मैंने आपको इसे कटिंग से लगाना भी बता दिया है। अगर आप नर्सरी से ख़रीदना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से 3-3 पत्तियां इसमें आती हैं छोटी छोटी। ये भी इसकी पहचान करके इसे आप लगा सकते हो और इस प्लांट के कुछ टाइम बाद आप गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करने से क्या होता है कि प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और जब प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ करेगा। देखिए इसमें मैंने शायद मॉर्निंग ग्लोरी के सीड डाल दिए होंगे तो कितने सारे पौधे निकल आए हैं। और अगर आपको लगता है कि देखना ये हमारी इसको गुड़ाई करने से इसकी रूट्स टूट रही हैं या डैमेज हो गए, पौधा ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन रूट्स के टूटने से कुछ नहीं होगा, नई जड़ें बनती रहेंगी और पौधा अपनी और अच्छी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। तो टाइम टाइम पर महीने में इसकी गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस प्लांट के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको मेरा अगर ये प्लांट अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।